हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आपका प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस सीरीज में मैं आप लोगों को लगभग 8 से 10 वीडियो दूंगा जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये समय है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के आने का और आपके एग्जाम का। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उससे पहले अगर आप ये तैयारी करके रहेंगे तो बाकी बच्चों की तरह आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी गलतियां नहीं होगी और आप इस पूरे प्रोसेस में स्मूथली चलेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है या फिर यूं कहें ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के आपके काउंसलिंग तक के सफर में ये बेसिक शिक्षा परिवार आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे धीरे धीरे अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो। क्योंकि अब हम लोग यहां से अपने तैयारी और अपने इंफॉर्मेशन को स्पीड अप करेंगे। इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट, उसके इंपॉर्टेंट और हम कितने जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने पॉज किया होगा और अब तक आपने कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले सीयूईटी पीजी अगर यूजी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं ड्रॉपर हूं, मेरा इतना समय ही बचा है। आपने 1 साल प्योर रिवीजन किया है। अब अगर आप ड्रॉपर हैं तो अब आपके पास कितने महीने बचे हैं? फरवरी आ गया, आपके पास मार्च, अप्रैल और मई बचा है। 3 महीने में अब आपको क्या देखना है? 3 महीने में अगर ड्रॉपर हैं तो आपको डेली कम से कम 2 घंटे देने होंगे टेस्ट पे। कैसा टेस्ट, किस तरह का टेस्ट सर, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अभी आपको कोशिश करनी होगी कि आप मिड अप्रैल तक कैसे भी करके अपना रैपिड रिवीजन करें, बीच बीच में टेस्ट देते रहें, उस तरह से आप चलते रहें। सब पे बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, फिर कहता हूं 30 की लिमिट है, 30 से ज्यादा कमेंट आएंगे कि सर स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाइए, तभी मैं आपका वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। अगर टाइम मैनेजमेंट पे भी चाहिए तो उसका भी 30 लिमिट है। 30 अगर आ गए हैं इस पे, 30 आ गए उस पे, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, बनाने का तो मैं एक पे भी बनाता हूं, लेकिन आप लोग ने वही बार सेट किया है। ठीक है, तो मैं उस पर बना दूंगा। फिर मैं लाइव में भी, आपको पता ही है हर मंडे को मैं लाइव में आता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं 4 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट क्लियर रखिए। मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखो, मॉक टेस्ट बेसिकली आपका वो क्या बताता है? आपका वो पोजीशन बताता है। पोजीशन इन द सेंस वो बताता है कि आपने जो अभी तक तैयारी की है उस तैयारी में आप सही है या नहीं। अब मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक तो फुल लेंथ आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कंप्लीट बेस्ड ऑन एनटीए पैटर्न, या फिर आप मॉक टेस्ट जो है चैप्टर वाइज दे रहे हैं या फिर बुक वाइज दे रहे हैं, उस तरफ से चलते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल लेकर के, थोड़ा ध्यान देना और प्रैक्टिकल रहना। जैसे हमारे जो बैच के स्टूडेंट हैं ये खास उनके लिए है। ठीक है, आप भी अगर किसी बैच में जुड़े होंगे, नहीं भी जुड़े होंगे तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी बैच में जुड़े होंगे तो आप किस तरह से बढ़े चलेंगे आगे। जो हमारे वरदान बैच या हौसला बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आपको हर एक चैप्टर का, मान लीजिए मेरा चैप्टर 1 जो है वो क्या है? कोल्ड वॉर है। उस कोल्ड वॉर में मैंने आपके मान लीजिए 3 लेक्चर लिए हैं। पहले वरदान बैच और हौसला बैच के बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने जो है 3 चैप्टर लिया, 3 लेक्चर लिया एक चैप्टर का। अब इसका मैंने लेक्चर, तीनों लेक्चर में मैंने क्या किया है? आपको डीपीपी दिया है। ठीक है, अब इस डीपीपी में बाबू मैंने आपके क्या किए हैं? कॉन्सेप्ट को चेक किया है कि आप उस कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हैं कि नहीं। तो डीपीपी आप लगातार दीजिए। ड्रॉपर हैं आप, कोई भी है, रेगुलर हैं, डीपीपी नहीं छोड़ना है बाबू। उसके बाद जब चलोगे तो मैं इसी चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है, ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने क्या किया है? आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड किया है। एक तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है, और एक आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। ठीक, डन। उसके बाद जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, बैच कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो YouTube पे हम लोग MCQ सीरीज चलाते हैं। आपको मैं बता दूं, ह्यूमैनिटीज डोमेन है अगर आपका या फिर साइंस डोमेन है तो हम लोग YouTube पे MCQ सीरीज चला रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं, वो बहुत ही यूजफुल रहता है। ठीक है,
तो एक तो एमसीक्यू सीरीज चलेगा, जब बैच के स्टूडेंट की इतना कम हो जाएगा तब। उसके बाद आपके लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो मैं बड़े लेटर्स के साथ लिख दूं कि आपको हम लोग 10 मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जो बैच के स्टूडेंट हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लोग को क्या करना है, सर हम तो बैच नहीं परचेस किए हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको पता है कि आप बैच परचेस कर सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मत यार, ठीक है, आप क्रैश कोर्स का इंतजार मत कीजिए। हौसला बैच पे भी मैक्सिमम प्राइस लगा है, बहुत प्राइस डिफरेंस नहीं है। क्रैश कोर्स बहुत रैपिड तरीके से चलता है, उससे अच्छा अभी ले लो, लेना है ले लो इफ यू विश। अदरवाइज मैं आपको कंपल्सन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं कोर्स सेल करने के लिए वीडियो नहीं दे रहा हूं, पहली चीज। सेकंड, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। नहीं है अगर आपके पास बैच तो आप कहीं से भी 10 मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट जब आप लेंगे तो आपको क्या मिला, डीपीपी मिला, एक तो चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज आपको ये मिला, लेक्चर वाइज मिला, चैप्टर वाइज मिला, फिर आपको कंप्लीट फुल लेंथ 10 मिला। उसके साथ हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ आप देखेंगे हम आपको एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे। अब ये एमसीक्यू सीरीज क्या 1000 है, फिर 500, फिर 200, फिर 2020, ऐसे करके लगातार आपको क्या है एमसीक्यू सीरीज मिलते रहेगा यूट्यूब पे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेपरेट चीजें मिलेगी। फिर आपको फैक्ट शीट में प्रोवाइड करूंगा, माइंड में मैं प्रोवाइड करूंगा, ह्यूमैनिटीज में तो आपको हैंड रिटन माइंड मैप, फैक्ट शीट, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड तक देखो कि आगे क्या करना है आपको। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मॉक टेस्ट देने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो ये क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। अब आप मान लो इसमें आप नाटो मार दिए। ठीक है, नाटो मार दिए। अब आपको ऐसा नहीं है कि नाटो मार दिए, तुमको यहां पे +5 नंबर दे करके तुम कैलकुलेट करोगे मार्क्स कितना है। जब तुम चेक करने दोबारा आओगे इस आंसर को, तुमको उसी समय क्या करना होगा, उसी समय तुमको बाबू चेक करना होगा कि सीटो कब बना, सेंटो कब बना, वॉर्सा पैक्ट कब बना। मतलब एक साथ तुम 4 क्वेश्चन को बनाओगे। फिर उसके बाद सोचोगे सर 1949 में और कुछ हुआ था क्या, हाँ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आया था। और कुछ हुआ था क्या, RDX 1, ठीक है, न्यूक्लियर पावर रशिया बन गया था। तो इस तरह से मॉक टेस्ट दोगे तो एक के साथ कम से कम मल्टीपल ऑप्शंस तुमको रखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे लिए चीजें बाबू बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो पेन पेपर निकाले हो तो उसमें सबसे पहले लिख लो, क्या लिख लो कि एक तो मुझे चैप्टर वाइज करना है, दूसरा मुझे लेक्चर वाइज करना है, तीसरा मुझे फुल लेंथ करना है। ठीक है, फुल लेंथ रिवीजन करना है। ठीक है, उसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ परफेक्टली चलना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मॉक टेस्ट और रिवीजन 2 मोस्ट एसेंशियल चीजें हैं जो अगर आप नहीं करेंगे, डेली तुम एक कम से कम दो। ठीक है, एक लेक्चर का टेस्ट दो, एक चैप्टर का टेस्ट दो। ठीक है, मान लो इस लेक्चर से मैं टेस्ट दे रहा हूं तो मैं इस चैप्टर का टेस्ट दूंगा, 2 अलग अलग, तो क्या है 2-2 है। एमसीक्यू सीरीज आप कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसको कीजिए। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे हम लोग डालते हैं कि कब एमसीक्यू सीरीज होती है, आप आइए, आप कीजिए, आप देखिए कैसे चल रहा है। वेस्ट कोई चीज नहीं जाती है, लेकिन उन सबके साथ स्ट्रैटेजी एंड टाइम आपका बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखने के लिए 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, मैं इसको वेस्ट कहूंगा, क्योंकि जब आप इसको अपने में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं कितना भी एफर्ट लगा दूं, इट्स जस्ट लाइक अ वेस्ट फॉर यू। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब आप 1 साल बाद इस वीडियो को देखें या फिर 1 साल बाद आए, तो आप एज अ ड्रॉपर नहीं, आप कैसे आए, आप आए एज अ स्टूडेंट हु इज एडमिटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जस्ट वर्क फॉर योर फैमिली, वर्क फॉर योर हैप्पीनेस, अपने लिए अपने परिवार के लिए काम कीजिए, ताकि आपको आगे चल के खूब अच्छी खुशी मिले कि आप जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी को चाहते थे वो बता दें। ठीक है, बाकी आप यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि क्या है आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा जब तक ना आ जाए, लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पेन पेपर के साथ लिखते जाइए कि सर ने ये चीजें कही हैं। तो आज मॉक टेस्ट तुम लिख लेना कि मॉक टेस्ट और रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं आपको बाकी चीजें भी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, उन सब पे मैं बताऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।